हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में सप्ताह 26 में गणित में हम पढ़ेंगे सबसे लंबा कदम। मतलब सबसे लंबा कदम किसका होगा। अब देखो, जिसके पैर छोटे होंगे उसका कदम भी छोटा होगा, जिसके पैर बड़े होंगे उसका कदम भी लंबा होगा। अब छोटा बच्चा चलेगा जितना उतना मम्मी एक कदम जल्दी नहीं पूरा करेगी। जो बड़े होंगे उनका कदम बड़ा होगा, है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे लंबा कदम। पहला क्वेश्चन है, तुलना करो और किसके कदम की लंबाई ज़्यादा है। इन दोनों में से आपको ये बताना किसका कदम मतलब बड़ा है, लंबा है। चींटी का बड़ा होगा क्या गिलहरी। बेटा जैसा जानवर छोटा होगा उसका छोटा कदम होगा, जो बड़ा होगा उसका बड़ा होगा। तो इसमें गिलहरी का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिलहरी लिखना है। अभी मैं लिख दूंगी, पहले मैं समझा देती हूँ। खरगोश का बड़ा होगा कि हिरन का। तो यहाँ तो बेटा हिरन बड़ा होता है, तो हिरन का बड़ा होगा। गाय का बड़ा होगा कि शेर का बड़ा होगा। वैसे तो दोनों में हमारा हिरन शेर का बड़ा होना चाहिए, लेकिन गाय इससे बड़ी होती है शेर से, तो गाय का बड़ा होगा। हाथी का बड़ा होगा कि ऊंट का बड़ा होगा। बेटा हाथी का बड़ा नहीं होगा, ऊंट का। इन दोनों में से ऊंट का बड़ा होगा, क्योंकि कदम की लंबाई की बात कर रहे हैं ना। जो हमारा ऊंट है उसका कदम लंबा है, हाथी मदमस्त चलता है, उसके कदम छोटे होते हैं ऊंट की तुलना में। ठीक है, कदम की लंबाई के अनुसार मैंने लिख दिए नाम। चींटी और गिलहरी में गिलहरी का बड़ा होगा, खरगोश और हिरन में हिरन का बड़ा होगा, गाय और शेर में गाय का बड़ा होगा, हाथी और ऊंट में ऊंट का बड़ा होगा। तुलना करनी थी। ठीक है, दूसरा है, उंगलियों से अंदाज़ा लगाओ, उस वस्तु का नाम अपनी कॉपी में लिखो जो सबसे लंबी है। उंगली का अंदाज़ा लगाना है। अब देखो, चाबी तो सबसे छोटी है, वैसे नाम लिखना है। कैंची उससे बड़ी, हथौड़ी सबसे बड़ी है, तो इसमें बेटा हथौड़ी बड़ी है। बिना उंगली का अंदाज़ा लगाए भी हम बता सकते हैं। पानी की बोतल, कोट, छतरी। सबसे बड़ा तो बेटा कोट होगा, क्योंकि छतरी को बंद कर रखा है। खोलने की बात नहीं है, बंद की बात है, तो कोट आएगा इसमें। ठीक है, पेंसिल, रबड़, पैमाना। पैमाना बड़ा होगा, क्योंकि पेंसिल घिस घिस के छोटी भी हो जाती है, लेकिन पैमाना 15 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, उससे बड़ा, यानी स्केल, फुट्टा। ठीक है, पैमाना बड़ा होगा। तो जो चीज़ें लंबी हैं उनका नाम लिखना था, तो इनका मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, सबके नाम लिख दिए हैं। हथौड़ी बड़ी है इन तीनों में, इनमें कोट बड़ा है, दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को। इनमें पैमाना बड़ा है, पैमाना स्केल या फुट्टा। ठीक है, मापने का पैमाना। समझ गए आप। इस तरह से आपको चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है, और इन चीज़ों को आप करके भी देख सकते हैं अपनी उंगली की सहायता से माप कर। अगला बेटा, निम्न वस्तुओं की लंबाई अपने हाथ से नापे। हाथ से का मतलब है पूरा हाथ होता है ना, उंगलियों समेत, हथेली समेत, उससे मापना है। नाप कर लिखें, बाल्टी में कितने हाथ आ जाएंगे। अगर इसको देखोगे तो आपके छोटे हाथ हैं तो 4 हाथ आएंगे। अगर मम्मी पापा की बात करें तो 3 हाथ भी आ सकते हैं। जो घर की मेज़ होगी, कोई भी मेज़ की लंबाई हर किसी की अलग हो सकती है, तो अपने आप भी लिखें। मेज़ की बात करें तो 10 हाथ लंबी हो सकती है। ठीक है, इस मेज़ के अनुसार बता रही हूँ मैं। पानी की बोतल, बेटा पानी की बोतल हमारी 2 हाथ लंबी होगी। हर चीज़ का माप अलग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मापने का तरीका अलग होगा। आपके सिर के बाल, अपना हाथ रखो और सिर के बालों को मापो। हाथ पूरा चौड़ा करना है। ठीक है, तो अब किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल बड़े हैं, तो अलग अलग होगा, और सिर्फ अंदाज़ा ही लगाना है। ठीक है, माप के, हाथों से माप माप कर। तो मेरे सिर के जो बाल हैं मैं उसके हिसाब से बताती हूँ, मेरे 2 हाथ लंबे बाल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है। मैं आंसर लिख देती हूँ। सभी का आंसर आप स्वयं करके देखें। स्वयं कैसे करके देखोगे? घर में बाल्टी रखी होगी, अपने हाथों से मापो कितने हाथ लंबी आई है हमारी बाल्टी, सीधा हाथ करके।
जैसे आप किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हो ना, ऐसे सीधा हाथ बाल्टी पे रखो, फिर निशान लगाओ, फिर दूसरा रखो, फिर निशान लगाओ, इस तरह से। ठीक है, मैंने सभी का आंसर लिख दिया है, लेकिन ये आंसर आपके अनुसार अलग भी हो सकता है, तो करके भी देख लेना। ठीक है, बाल्टी 5 हाथ है, बच्चे के हाथ ही बताए मैंने, बड़े के नहीं बताए। मैं अपने हाथों से मापूंगी तो शायद 3 हाथ भी हो जाएं, 4 भी हो जाएं, 3.5 भी हो जाएं। ठीक है, मेज 10 हाथ, पानी की बोतल 2 हाथ, सिर के बाल 2 हाथ। आप अपने पैरों के कदमों की सहायता से घर के दरवाजे और खिड़की के बीच की दूरी ज्ञात करो। अपनी कदम से एक बार खड़े हो जाओ सीधे, फिर एक कदम उठाओ, एक कदम हो गया, फिर उस कदम को रखो, दूसरा कदम उठाओ, दूसरा कदम हो गया, फिर तीसरा कदम उठाओ, तीसरा कदम हो गया। इस तरह से एक बार दरवाजे की तक जाना है, कितने कदम बने, फिर खिड़की की तरफ जाना है, फिर देखो कितने कदम बने, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, हर घर के अनुसार अलग होगी। तो इसको आप स्वयं करें, मैं बिल्कुल नहीं करके बताऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, जितना मैं बता दूंगी उतना ही लिख देंगे। अब किसी के घर में दरवाजे से खिड़की पास में भी हो सकती है, किसी के में दूर भी हो सकती है, तो हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इसको स्वयं करें, खुद करके देखो। चल के ही तो जाना है दरवाजे तक, दरवाजे से खिड़की तक चल के जाओ, 2 कदम भी हो सकता है, 10 कदम भी हो सकता है। दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, हमेशा मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। काम पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय बेटा छूट। छूट का सीधा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना या खरीदना। छूट मिलती है, हमें मिलती है, दुकानदार को मिलती है, तो दुकानदार बेच रहा है, हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं। देखो बेटा, अगर इसको मैं आम भाषा में समझाना चाहूँ, आप लोगों को छूट शब्द थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगी डिस्काउंट, हाँ हाँ मैम हमने सुना है, दुकान पे जाके कहते हैं ना कितना डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, वो इंग्लिश में बोल देते हैं, ये हिंदी में है। आप कभी भी दुकान पे जाते हो, बिना बोले भी चीज़ों की कीमत कम करवा लेते हो। दुकानदार बोलता है 100 रुपये की है, आप कहते हो नहीं नहीं 80 लगा ले, फिर वो कहता है नहीं 90 में दे दूंगा। तो जो ये 80, 90, 100 तो उसकी कीमत है, जो वो आपको कम कीमत पे देगा 90 पे, 80 पे, उतनी छूट आप लोगों को मिल गई। इसको हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं, अंदाजे से भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत अभी आप लोगों का आया नहीं है, आपको ये चीज़ें सीखनी है अभी। ठीक है, तो इसको आज हम देखते हैं क्या है हमारी वर्कशीट में। एक दुकानदार सभी वस्तुओं को आधी कीमत पर बेचता है। लो पता चल गया क्या है हमारी छूट, जितने रुपए की चीज़ है वो आधी कीमत पर बेच रहा है। दी गई तालिका में दुकान के रियायती मूल्यों की गणना करें, और एक आपके लिए किया गया, मतलब आधी कीमत करनी है। कमीज 800 रुपये की थी, 400 में दे दी, 400 रुपये की छूट मिल गई, आपको डिस्काउंट मिल गया। बैग 500 रुपये का था, आधा करो, 500 का आधा 250। ये रुपए हैं, आप इनको मुंह जुबानी भी कर सकते हो, या फिर 2 से भाग करके देख लो, दोनों तरीके हैं आपके पास। क्रिकेट का बल्ला 1100 का तो आधा 550 का हो जाएगा। टीवी 16,000 का था, आधा 8,000 का हो जाएगा। फुटबॉल 4,000 की थी, आधा 2,000 का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गणना करनी है, और आधा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। या तो आप उसको 2 से भाग कर लो, या मुंह जुबानी आधा कर लो, क्योंकि हम रुपए पैसे को आधा करना आसानी से कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर या बिना घटा भाग करे भी अपने दिमाग में, क्योंकि रुपया ऐसी चीज़ है जिसका गणना सभी आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो आधा कर लिया इसका, अब आंसर लिख देती हूँ। देखो बेटा, मैंने सभी की कीमत आधी करके लिख दी है। बैग हमारा 500 का था, 250। क्रिकेट का बल्ला 1100 का था, 550। टीवी 16,000 का था, आधा 8,000 का। फुटबॉल 4,000 की थी, 2,000 में मिल गई। अगला है, अपने माता पिता से पूछिए क्या उन्होंने सेल में कभी कोई वस्तु खरीदी है। बिल्कुल खरीदी है, जहाँ कहीं भी सेल हो, बुध बाजार, शुक्र बाजार, वीर बाजार, वहाँ जाके हम चीज़ें लेते हैं। उनसे वास्तविक मूल्य और रियायती मूल्य जानकर नीचे गई तालिका को भरे। देखो बेटा, सर्दी का समय चल रहा है,
तो हम ऐसी कई चीज़ें लेके आते हैं जो सर्दी में काम आती है, स्वेटर, जूते, जुराब, आपका कोट, रजाई, कंबल। और ये चीज़ें जितना दुकानदार बोलता है उससे कम कीमत पे लाते हैं। मान लो दुकानदार ने हमें 500 रुपये बोला, तो पक्की बात है मम्मी उसको 400 या 420, 410, 430 ऐसे लेके आएगी, क्योंकि पूरी कीमत पर नहीं लाते हैं, रियायत जरूर मांगते हैं। तो इसको आप खुद भी पूरा कर सकते हो या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चीज़ों के नाम बता देती हूँ। हम मेरे और आपके मूल्य थोड़े से बस अलग होंगे। जैसे मान लीजिए एक स्वेटर की बात करूँ, स्वेटर बाजार में थी 500 रुपये की, मम्मी लेके आए 450 रुपये की, 50 रुपये की रियायत मिल गई इस पर। ठीक है। जूते थे बाजार में, जूते हम लेके आए सर्दी में पहनने के लिए, हमारे थे 400 रुपये के, मम्मी लेके आई है 320 रुपये के। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है। मैं 3 लिख देती हूँ अपने हिसाब से, और बाकी आप तालिका अपने मम्मी पापा से पूछकर पूरा कर लेना, क्योंकि पापा भी तो सामान लाते हैं ना। किसी से भी पूछ लेना मम्मी या पापा से कि इस समय पे आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, उनकी असली कीमत, मतलब दुकानदार ने जो बोला था वो कीमत क्या है और आपने कितने पैसे दिए वो कीमत। ठीक है। रियायती मूल्य वो है जो आपके मम्मी पापा ने दिए हैं। देखो बेटा, मैंने सभी का लिख दिया है। स्वेटर हमारी 500 रुपये की थी, जो रियायती मूल्य पर 450 में खरीदी। जूते हमारे यहाँ 400 रुपये के, तो जो रियायती मूल्य में 320 के खरीदे। चादर, गरम चादर या कंबल या कुछ भी बोल सकते हो, वो 600 रुपये की थी, जो रियायती मूल्य पर 500 रुपये में खरीदे। ठीक है। सभी कीमत रुपए में है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पैसे तो हो नहीं सकते ना, इतने कम पैसों में कौन चीज़ देगा। ठीक है। इस तरह से आपको ये कार्य पूरा करना है। आपने सीखा है छूट या डिस्काउंट के बारे में। ठीक है। सभी बच्चे काम पूरा कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। राम प्रसाद बिस्मिल का आज का हमारा सुविचार है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वो कहना चाहते हैं कि अपने देश के लिए उनके दिल में, उनके मन में बहुत सम्मान है, तो अपने देश के लिए वो दुश्मनों से लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। क्या खाना पीना है? अंकुरित दालों से बना हुआ खाना खाना है, अंकुरित अनाज से बना खाना खाना है। सलाद खाइए, चाट खाइए, सब्जी बना के खाइए, तड़का लगा के खाइए, लेकिन अंकुरित होना चाहिए। गतिविधि में स्वतंत्रता सेनानी के नारों को नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। जैसे बेटा, जैसे एक नारा तो यही हो गया हमारा। पहले आपको कैसे बोलना है? अब मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल का नारा सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ठीक है। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, करो या मरो। सॉरी, ये तो महात्मा गांधी का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अपने टीचर को आपने ये नारा बताना है, वॉइस मैसेज, आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजनी है। ठीक है। परिवार के साथ शतरंज का खेल खेलें। वैसे अगर आपके पास शतरंज ना है तो कोई भी खेल खेल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको शतरंज ही खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज काम मिला है बेटा, ज़्यादा मिला आज मुझे पता है, लेकिन इसको पूरा करके तो करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ही। तो सभी बच्चे सीख कर अपने टीचर को भेज देना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लिए क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना यस मैम, नो मैम। समझ में आए तो यस मैम, ना समझ में आए तो नो मैम। ओके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।